हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो ये सुबह हो चुकी थी जहाँ मैं अब नहा धोकर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि गांव में हमको जल्दी रेडी होना पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया कि मैं गांव आ चुकी हूँ और सुबह सुबह मैं पढ़ाई करती हूँ। और सुबह सुबह मैं 1 घंटा ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरा दिन भर मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ना कोई आते रहता है। और ये है तूत, हमारे यहाँ इसको तूत बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं आप बताइएगा मुझे। जो मेरी पीहू बेटी है वो भी सुबह सुबह उठ जाती है, और मैंने अब देखिए सोचा कि आज जल्दी से खाना बना दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उनको लेबर्स को खाना हमको देना पड़ता है। तो आज मैं बना रही थी ये करेले की सब्ज़ी, और साथ ही साथ मैंने सुबह 1 घंटा पढ़ लिया था आप लोग को जैसे बताया, क्योंकि दिन भर कोई ना कोई आते रहता है और लगा रहता है। और बच्चे बहुत सारा तामझाम, फैमिलीज़, रिलेटिव सब आ रहे हैं, शादी है घर में, तो उसके वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पढ़ाई को एक दिन भी निगलेक्ट करूँ, क्योंकि वो फ़्लो जो बना रहता है ना, अगर वो टूट गया ना तो फिर से वो फ़्लो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये हमारी दादी जी हैं जो गिर गई थी, जिनकी वजह से इनकी कुल्लू की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद वो चलना बंद कर दिए और अब वो चलते नहीं हैं। और मैं यहाँ सोच रही थी ना कि जल्दी जल्दी खाने बना के फिर से मैं कुछ पढ़ूँगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना तो बना लिया, लेकिन मेरी ननंद वगैरह आ गई थी, क्योंकि देवर की शादी है तो सब लोग आ रही हैं। मेरी 15 ननंद है गाइस, 15 ननंद, सोच लीजिए। ऐसे में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं अब सुबह का एकदम फ़िक्स रखती हूँ कि सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लूँगी। गाँव में तो अब जानते हैं कि सब 5 बजे ही उठ जाते हैं, तो मैं अपना दरवाज़ा खोलती ही नहीं हूँ, 6 बजे के बाद ही खोलती हूँ। और मेरी मम्मी जी को भी पता रहता है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होने देती हैं। वो भी जो भी छोटा मोटा काम रहता है कर लेती है। बर्तन वगैरह मैं रात को ही धो के सोती हूँ, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी बात ये कि रात को मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि सुबह जल्दी जगना पड़ता है, और नींद पूरी नहीं होती तो मेरा तो मूड ख़राब हो जाता है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। और दोपहर में सो नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हैं, परेशान करते हैं। जब पीहू सोती है तब मेरा सोना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह ही पढ़ लूँ। इसके बाद सब कुछ काम वगैरह होकर अभी रात का टाइम आ चुका था, जिसमें मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आज पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैं पढ़ रही थी। क्योंकि पता है गाइस, आज मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ। जैसे कि मैं पढ़ती तो हूँ डेली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन हमको अचानक से हम जो भी हमारा एम रहता है, जिसलिए हम पढ़ रहे हैं ना, हम उससे भटक जाते हैं। जैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट है, हमको अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। कोई पूछ ले कि 1 ग्राम कितना होता है, तो हमको पता रहना चाहिए कि 1 ग्राम कितना होता है, और 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम से कितने किलोग्राम बनते हैं, ये सब कुछ हमको पता रहना चाहिए। हमको अपने सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम अभी जा रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने, न कि ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमारे कंसेप्ट खुद ही क्लियर नहीं है और दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आज मेरी ये आर एस अग्रवाल की बुक मिल गई थी, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी ना, तब इसी से करती थी, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था इसी बुक से। बट फिर मुझे स्टेट चेंज करना पड़ा, इसकी वजह से मुझे अपनी तैयारी भी बदलनी पड़ी, और बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से मुझे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स छोड़कर फिर टीचिंग की एग्ज़ाम करनी पड़ी। और ये है वो बुक। चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोटिवेटिंग बातों के साथ और कुछ और तैयारी के साथ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, तो मेरा मैथमेटिक्स है। मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरा कंप्यूटर भी है, लेकिन मैं कंप्यूटर को बाद में ध्यान दूँगी, पर अभी मेरा मैथमेटिक्स ही चल रहा है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।